ब्रांड ऑयल है, तो ये क्यों महंगा है? इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जितना माना आपके घर में कोई फंक्शन है, तो आपको 2 टोकरी पकौड़ी की जरूरत है, तो जितना आपका फॉर्चून 2 किलो पकाएगा, उतना हमारा जो राइस ब्रांड ऑयल है वो 1 किलो ही बनाएगा। तो इतना इसमें फर्क है, तो 2 किलो और 1 किलो में ये फर्क है। और दूसरी बात ये है कि जब 200 रुपए, अब 220 या 210 रुपए किलो अगर हमारा हेल्थ कार्ड है, तो जब वो दुगना पका रहा है तो वो कहाँ का महंगा है। और स्वास्थ्य के लिए भी इतना अच्छा है कि नुकसान भी नहीं करेगा। तो लोग बाग जो हैं, ये 10 और 20 रुपए बचाने के चक्कर में डॉक्टरों को 10-10 हजार दे के आते हैं। लेकिन ये है कि वो 10 और 20 रुपए बचाने के लिए हम वो नकली माल ना खाएं और वो तेल ना खाएं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो हम कहने का मतलब ये है कि चाहे कम खाएं, लेकिन राइस ब्रांड ऑयल जो भी खा रहा होगा वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता, कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता, क्योंकि 100% ओरिजिनल है उसमें। बाकी वैसे तो राइस ब्रांड ऑयल जो है रामदेव जी का भी है, और मोदी केयर वालों का है, वेस्टीज का है, सफोला वालों का, सबका है, सबने निकाल लिया है। लेकिन आरसीएम का जो राइस ब्रांड ऑयल है 100% शुद्धता की उसमें गारंटी है, क्योंकि हम खा रहे हैं, हम स्वस्थ हैं, तो हम बिल्कुल विश्वास के साथ और गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 100% उसमें ओरिजिनल है। आप उसको खाइए, भले ही कम खाओ, लेकिन उस चीज को खाओ। तो सभी साथियों से ये कहना चाहूंगी कि आप अगर तो आरसीएम में जैसे जितने भी साथी होंगे, क्योंकि सारे हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो जितने भी यहाँ बैठे हैं मेरी आवाज को सभी सुन रहे होंगे कि एक तो 100% बिल्कुल यूजर बने, और 100% जो भी साथी यहाँ 100% का होगा वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा, उनको कोई भी बीमारी उनके पास नहीं आ सकती। क्योंकि हमारा जो ये गामा ओरिजिनल है, अभी 1 साल पहले जब कोविड के टाइम पे, क्योंकि आरसीएम के जितने भी लीडर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने कोई भी डॉक्टर की दवाई नहीं खाई है। हमारा क्या था कि एक वेज वाइट प्रोटीन और गामा ओरिजिनल, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे जितने भी हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं, हमने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, तो कोई भी आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी इस बीमारी के घेरे में नहीं आया। तो इसकी ये खासियत है, और इतने जबरदस्त इसके प्रोडक्ट हैं। गामा ओरिजिनल से मैं जो हूँ, मैं 6 पैकेट इसके खा चुकी हूँ, और न्यूट्रिशन तो मैंने और भी खाया है, जैसे वेज ओमेगा लिया है, बहुत सारे न्यूट्रिशन लिए हैं। तो गामा ओरिजिनल मेरे लिए एक अमृत साबित हुआ है, जिससे कि मैंने सारी बीमारियों से निजात पा ली है, और ना कभी गैस, ना कभी एसिड, और जो फैटी लीवर बार बार में परेशान होती थी वो भी खत्म हो गया है। तो आप इस सिस्टम में आते हो, फिर ऐसा भी नहीं है कि मैं जिसको भी मैंने आज तक मेरे सबसे ज्यादा जो सेल होते हैं गामा ओरिजिनल और राइस ब्रांड ऑयल, ये 2 प्रोडक्ट और चाय पत्ती, ये 3 चीज में बहुत ज्यादा सेल करती हूँ। तो ये जो गामा ओरिजिनल है, मैं जिसको भी देती हूँ सबको यही बताती हूँ कि ये जो है ये अंग्रेजी दवाई नहीं है कि शाम को खाया, जैसे दर्द वर्द की जो पेन किलर खाते हैं कि सुबह को खाया शाम को आराम, या 2 घंटे के बाद आराम। तो इसमें मैं खास करके यही बताती हूँ कि जो जिसको भी मैं गामा ओरिजिनल दे रही हूँ, उनको ये बताती हूँ कि आप ये मत समझिए कि एक ही पैकेज खा के हमें आराम हो जाएगा, क्योंकि जो जिस बंदे को 20 साल से 30 साल से 25 साल से शुगर है या बीपी है, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल है, तो एक ही महीने में तो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते। हमारे जो प्रोडक्ट है ओरिजिनल है और बहुत बढ़िया बेहतर है, लेकिन धीरे
धीरे धीरे धीरे ये असर करते हैं, धीरे धीरे, एकदम नहीं करेंगे। तो सबको मैं यही बताती हूँ कि कम से कम 6 महीने या 3 महीने आप लगातार खाओ, उसके बाद आपको रिजल्ट आने शुरू होंगे। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, यादगार थोड़ा सा कम है, इधर क्या बोलते हैं यूपी साइड की थी। तो वो उस वीडियो में बोल रहे थे कि मेरा जो है 2 महीने पूरे वो कोमा में रहे। यहाँ तक कि उस साइड के होंगे, यूपी और नेपाल का जो बॉर्डर पड़ता है, तो उन्होंने बोला कि पूरे नेपाल के बड़े से बड़े डॉक्टर जितने भी हैं, उन्होंने भी, दिल्ली तक के डॉक्टरों ने भी, सबने हाथ खड़े किए और कहा कि जितना भी आपका मेडिसिन था वो आपको हम दे चुके हैं, अब इसका कोई इलाज नहीं है, आप इनको घर ले जाओ, जो भी आप घर में ले जाके, क्योंकि लास्ट में डॉक्टर यही बोलते हैं घर में ले जाओ, जितनी भी सेवा पानी कर सकते हो वो करो। तो उनको जब घर आने के बाद किसी ने ये गामा ओरिजिनोल के बारे में बताया, तो वो कहते हैं कि ये गामा ओरिजिनोल मेरे लिए अमृत साबित हुआ है। ये गामा ओरिजिनोल खा के, क्योंकि मैं बिस्तर पे था और 19 लाख रुपए मैंने लगाया, मेरे को मेडिसिन से कहीं भी किसी भी डॉक्टर से मेरे को आराम नहीं हुआ, 19 लाख रुपए लगाए। लेकिन 500 साढ़े 500 का गामा ओरिजिनोल खा के अभी मैं बहुत कुछ ठीक हूँ, क्योंकि मैं अपना बाहर आना जाना, भले ही मैं डंडा टेक के जाता हूँ, लेकिन बिस्तर से मैं खड़ा उठ गया हूँ। तो वो ये कहते हैं कि ये जो गामा ओरिजिनोल है, ये कोई मेडिसिन भी नहीं है, इसमें कोई केमिकल भी नहीं है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो इतना बेहतर है कि तुम्हारी दवाइयों को भी ये फेल कर रहा है। तो इसीलिए जो है बड़े से बड़े डॉक्टर लोग भी इसको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप खाइए इसको, जरूर आराम जरूर होगा, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत जबरदस्त ये प्रोडक्ट है। और सभी से ये कहना चाहूंगी और मेरी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी गामा ओरिजिनल को खाएं या किसी को भी आगे देने का जो आपका प्रयास है, तो उनको कम से कम पहले तो 6 महीने, नहीं तो 3 महीने तो उनको जरूर खिलाएं, तभी इसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि 1 या 2 खा के तो कभी नहीं आएगा, ये मेरे को, क्योंकि मैंने भी इसको किसी को खिलाया है, खुद भी खाया है। तो इसी तरह से जब किसी भी प्रोडक्ट, क्योंकि ये लीवर में भी इतना जबरदस्त काम कर रहा है कि मैं रात भर सो नहीं पाती थी, मेरे को नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, रात भर मेरे को ऐसी बेचैनी होती थी, तो मैं गेट खोल खोल के अपने बाहर रोड में, आंगन में इस तरह से पागल की तरह इतनी परेशान थी कि किसी भी तरह से मैंने, क्योंकि मैं इतनी दवाई खा चुकी थी, और यहाँ तक कि मेरे को अल्सर की भी प्रॉब्लम थी, अल्सर की भी मेरे को प्रॉब्लम थी, और इतनी प्रॉब्लम कि मतलब डॉक्टर ने मेरे को ये बोल दिया था कि आप जो है बिल्कुल बॉयल खाना खाओगे, जिंदगी में जब तक जियोगे तब तक आपको बॉयल खाना ही खाना पड़ेगा, अगर आप नमक मिर्च ये मसाले का अगर खाओगे तो आप जी नहीं पाओगे, उस समय बोला था। लेकिन थोड़ा परहेज से भी रही, और अब जब से मैंने गामा ओरिजिनल खाया तो ना कोई अल्सर भी नहीं है, कोई एसिड इतनी बनती थी कि मेरे को पता नहीं, अगर मैं कहीं ऊंचाई में भी खड़ी हूँ तो चक्कर आके मैं नीचे गिर जाती और बेहोश हो जाती थी, और ऐसा होता था कि मैं अब मरी, और अब मरी मतलब बहुत ज्यादा मेरे को इतनी बेचैनी होती थी कि जब मेरे को चक्कर आते थे और ये परेशानी मेरे को होती थी, तो मेरा सारा परिवार एकदम इकट्ठा हो जाता था कि क्या हो गया। अब इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से, हालांकि हम लोग ये है कि गैस और एसिड को बहुत मामूली लेते हैं, लेकिन जिसको एसिड और गैस होती है ना, गैस के भी अटैक पड़ते हैं, ये भी मेरे को, मैंने अपने में ही परखा है कि जब मेरे को ये चक्कर आए तो बिल्कुल जैसे अटैक किसी को आते हैं, तो ये गैस के अटैक भी आते हैं। तो इन सभी चीजों से, सारी बीमारियों से मैंने बिल्कुल छुटकारा पा लिया है, और छुटकारा पाया है तो राइस ब्रान ऑयल से और गामा ओरिजिनल से। और जबकि ये मेरी जो हालत थी, जब कविता मैम मेरे पास आए थे, वो साक्षी हैं कि उस समय मेरी हालत कैसे थी जब वो मेरे पास आए थे कि मैम फिर से जो है
आरसीएम ज्वाइन करो। तो मैंने, क्योंकि उस समय पहले जैसे कि जो अभी जूम मीटिंग में जो सिस्टम मधुराणा मैडम ने हमें दिया है, जो सिखा रहे हैं, ये सिस्टम पहले नहीं था। कभी 15 दिन में या 1 महीने में कभी बड़े-बड़े सेमिनार होते थे, तो हमारा नंबर ना वहाँ प्लान देने का, ना सीखने का, कुछ नहीं आता था। पहले भी मैंने काफ़ी साल किया था, लेकिन जो मैं अब 1 और 1.5 साल में मैंने प्लान जो सीखा है, वो उस समय नहीं सीख पाई थी। हम लोगों का नंबर नहीं आता था। तो इस मीटिंग से हमें इतने फायदे हुए हैं, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि एक से बढ़ के एक लीडर हमारे पास हैं, ग्रेट गुरु हमारे पास हैं। कविता मैम हो गई, सुमन मैम हो गई, मधुराणा मैम हो गई, बहुत सारे लीडर हमारे ऐसे हैं। और ऑनलाइन में भी ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वालों को कुछ नहीं आता, तो हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। लेकिन सीखने की जिज्ञासा अपने अंदर होनी चाहिए, वो ललक होनी चाहिए। जो सिस्टम हमारे ग्रेट गुरु बताते हैं कि एक तो हमें हमेशा कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कितने भी संकट आए, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना होगा, तभी हमारा बिजनेस ये आगे बढ़ सकता है, वरना हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। जितने भी हमारे बड़े-बड़े सेमिनार होते हैं या हमारी जूम मीटिंग होती है, तो हमें इन सब चीजों को अटेंड जरूर करना है, क्योंकि न जाने कौन सी मीटिंग में कौन सा शब्द हमारा छूट गया, उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो हम कहाँ से सीख पाएंगे? जैसे कि स्कूलों में क्लास लगती है, अगर कोई बच्चा नहीं जाएगा तो उतना उसे छूट जाएगा। हालांकि भले ही वो किसी की कॉपी लेके फिर उसको लिख लेता है, लेकिन वो चीजें नहीं होती जो हम बिल्कुल फेस टू फेस सीखने को मिलता है और लिखने को मिलता है। तो यही चीजें हैं, ये भी हमारी एक क्लास है, जैसे 3 से 4 है या 8:30 की हो गई है, तो हमें ये जरूर सीखना चाहिए और सीखने की एक ललक होनी चाहिए। और कभी भी जैसे कि बार बार यही चीजें हमें सिखाई जाती हैं कि हमें पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारे इस सिस्टम में ये भी बताया जाता है कि हर तरह का, हर तबके का आदमी यहाँ मिलता है। हर कोई यही बोलता है, ये कभी नहीं बोलता, नहीं बोला है कि तुमने बहुत अच्छा सिस्टम आपको मिल गया, करिए। हर कोई ये बोलेगा, अरे यार तू भी कहाँ फंस गई या फंस गई, यही बोलते हैं। अच्छी बात हमें कोई नहीं बोलेगा। और बहुत सारे लोग हमारा क्या होता है कि हमारे दिमाग में वो बात बैठ जाती है और हम क्या होते हैं कि हम नेगेटिव हो जाते हैं, बोलते हैं यार छोड़, ये भी सही बोल रहा हूँ। लेकिन नहीं, मैं अपनी बात कहूँ कि जिसके दिल और दिमाग में अगर ये आरसीएम घुस गया है ना, और संकल्प जिसने ले लिया कि मुझे करना है, पैसा आए ना आए मुझे नहीं आएगा, मेरी आने वाली जनरेशन या मेरी आने वाली पीढ़ी को आ सकता है। अगर इस चीज में हमने विश्वास कर लिया, तो मेरे को पक्का विश्वास है कि मेरे को आए ना आए, लेकिन मेरी आने वाली जो पीढ़ी है उसको जरूर आएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं जो अभी घटना घटी थी हमारे साथ में, जो सुरेंद्र पाल जी थे या हमारे स्वर्गीय सतीश पंडित जी हैं, तो जब उन्होंने किया है तभी तो उनके परिवार को इनकम आ रही है ना, क्योंकि हमें विश्वास है कि इनकम जो है आती है, लेकिन उसके लिए हमें करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। बिना मेहनत के कहीं नहीं मिलता, ये सबको मालूम है। पैसा आएगा, आता, और आता भी है, चाहे वो 100 रुपए से स्टार्ट हो, चाहे वो 200 रुपए से स्टार्ट हो, और एक दिन वो लाखों में आता है, ये सभी को पता है। लेकिन घूम फिर के बात वहीं आती है कि हमको करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, सेल करनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करना होगा। तो अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो बहुत आसानी से हमें मंजिल मिल सकती है, और जो हम चाहे, क्योंकि हर मीटिंग में हमारे ग्रेट गुरु बताते हैं कि हमें एक तो अपना गोल बनाना होगा और हमारे सपने क्या हैं, ये चीजें सब होनी चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए, 100% यूजर होना पड़ेगा। बहुत सारी 6 बेसिक्स है, बहुत सारी चीजें इसमें हैं, तो सारी चीजें हमको सीखनी पड़ेंगी
और मैं तो ये कहूंगी कि मैं कविता मैम से बोलती हूँ कि मैम मेरे को अभी जो है टूर पे बहुत सारा कुछ नहीं आता, तो मुझे बहुत कुछ सीखना होगा और मैं सीखूंगी, क्योंकि मेरी इच्छा है कि जो उम्र निकल गई वो जैसे भी निकली, जिसमें भी निकल गई, लेकिन अब जितनी उम्र बाकी बची है तो हम आरसीएम में समर्पित रहेंगे और जितना हमसे आरसीएम को हम कर सकेंगे हम करेंगे। तो ज्यादा नॉलेज तो नहीं थी मैडम, इतनी ही नॉलेज थी। उम्र भी बता दो मैम। जी मैम बोलिए। उम्र भी बता दो। अब उम्र तो वैसे तो मैम मेरी उम्र सभी को मालूम होगी, लेकिन जो भी नए साथी होंगे तो कहा जाता है कि जैसे हमारे दसवाल साहब बोलते हैं कि उम्र का कोई वो नहीं होता इसमें, वो खुद को बोलते हैं कि नाम दसवाल और उम्र 16 साल। ये बिल्कुल 100% है, क्योंकि 75 साल की उम्र में उम्र है और इतनी लगन से वो बस वो मैं बोल रही हूँ, बार बार वही शब्द बोले पड़ रहे हैं कि हमारी इच्छा और हमारे अंदर जोश और जुनून होना चाहिए। तो उम्र कोई मायने नहीं रखती, चाहे वो 70 का हो चाहे वो 80 का हो। मेरी भी उम्र अब लगभग 70 के ही उसमें है, 70 साल पे ही अब जाने वाली हूँ, लेकिन मैं उम्र को नहीं देखती कि मेरी उम्र 70 है या 60 है या 65 है। बस ये है कि बस दिखता है तो आरसीएम दिखता है, और जो भी आप करना है तो आरसीएम में ही करना है, और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें करना है, अपने बच्चों के लिए हमें करना है, ताकि हमारे बच्चे, क्योंकि ये सबको पता है नौकरी कहीं नहीं है, नौकरी का तो हम सपना भी ना देखें, और खास करके जो प्राइवेट नौकरी है 10, 12, 15, 20 हजार की इतनी एक नौकरी होगी, लेकिन अगर हम इस सिस्टम में कामयाब हो गए तो यहाँ से हम बहुत कुछ ले सकते हैं और अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करके छोड़ सकते हैं, हमारी 7 पीढ़ियां इसमें सुधर सकती है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए और 2 शब्द बोलने के लिए। आपने मुझे आज मौका दिया, मेरे को बहुत खुशी हुई, और धन्यवाद कविता मैम का और मधु मैम का, सुमन मैम का, क्योंकि मैं बहुत कुछ इसमें सीखना चाहती हूँ और आपके ही बदौलत मुझे सीखने को मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय आरसी। थैंक यू मैम, आप तो इतनी ग्रेट है मैम, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैम, और आपको देख के इतनी एनर्जी आती है। और आज आपने जो गामा ओरिजिनल